प्यारे बच्चों, आज हम रिंडरपेस्ट बीमारी और इसकी वजह से अफ्रीका में क्या इफ़ेक्ट पड़ा वो पढ़ेंगे। अब रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, मवेशी पालतू पशुओं को हम मवेशी कहते हैं। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। ये इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उसके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। तो इस उदाहरण से आप समझ पाएंगे कि एक बीमारी की वजह से किस तरह से एक इलाके का अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, एक बीमारी ने कैसे यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों को फैलने का अवसर दिया। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे आबादी कम थी। वास्ट लैंड एरिया है पर पॉपुलेशन कम है। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी और कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता था। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिरी में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत ही कम थे जिन्हें वेतन के पैसों से ख़रीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको ये बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। तो बच्चों, प्राचीन काल से ही अफ्रीका में लैंड की कोई कमी नहीं थी। लोगों के पास काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें थी और वो अपनी ज़मीनों पे खेती किया करते थे, अब पशु पाला करते थे जिनके सहारे उनका जीवन चला करता था। तो नौकरी करना, वेतन के लिए मज़दूरी करना, नौकरी करना, ये वहाँ पे बहुत ही रेयर था। मज़दूरी नहीं करते थे वो, क्योंकि उनके पास अपने आय के इनकम की सोर्सेज खुद से ही हैं। 19वीं सदी के आखिरी में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका से में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन कराना चाहते थे ताकि वे इसको वापस यूरोप भेज सकें। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं किया करते थे। तो बच्चे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की यूरोपीय ताकतें अफ्रीका पहुँची, उन्होंने वहाँ देखा कि यहाँ पे वास्ट लैंड है जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर किया जा सकता है। मिनरल रिसोर्सेज भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में हैं और ये मिनरल्स रिसोर्सेज ये चाहते थे कि यहाँ अच्छी मात्रा में एग्रीकल्चर कराया जा सके और मिनरल्स को यूरोप ले जाया जा सके। पर इसके लिए उन्हें मज़दूरों की एक विशाल संख्या की आवश्यकता थी और अफ्रीका में वेतन लेकर, सैलरी लेकर, पैसा लेकर तनख्वाह पर कोई काम करना नहीं चाहता था। अफ्रीकन्स वहाँ पे कल्चर ही नहीं था इस तरह का। मज़दूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बन पाई। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों और खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानूनी बदल लिए। तो बच्चे, जब अफ्रीकन्स अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना चाह रहे हैं तो उन्हें काम करवाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जाने लगे। उन पर कर्ज़ का भारी बोझ लाद दिया और वो कर्ज़ का भुगतान तभी कर पा रहे थे अगर वो उन खेतों में या खदानों में काम करने को राज़ी हो जाएं। और दूसरी ओर उत्तराधिकार कानून को बदल दिया, यानी कि पैतृक ज़मीन अब परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकती है। तो बाकी सदस्य उस ज़मीन से बेदखल हो गए। तो परिवार के, अगर सपोज करो 5 बच्चे हैं परिवार में, तो ज़मीन तो एक को ही मिलेगी, बाकी 4 बच्चे ज़मीन से बेदखल हो गए। अब उनके पास खेती करने के लिए अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, तो मज़दूरी करने के लिए विवश हो गए। तो इस तरह से उत्तराधिकार कानून, जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बच्चों को मिलती है, वो कानून बदल दिए गए कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बच्चों में बराबर नहीं बांटी जाएगी, केवल एक को मिलेगी।
काश्तकारों को अपनी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून बदल दिए गए। नए कानूनों में ये व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया जाता था, उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी थी। तो पैतृक संपत्ति के इस नए कानून की वजह से परिवार के एक सदस्य को संपत्ति मिल पा रही थी, तो बाकी संपत्ति से बेदखल हो गए। जब संपत्ति से बाकी बेदखल हो रही तो वो कुछ न कुछ काम धंधा देखेंगे ही। वहीं जो खानों में काम करने वाले खान कर्मी हैं, उन्हें बाड़ों में बंद करके रखते थे ताकि उस इलाके से बाहर ना जा सके, कहीं भाग ना जाएं। उनके खुलेआम घूमने फिरने पर भी पाबंदी कर रखी थी। तभी वहाँ रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैला। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिस्ट्रिया पर हमला कर रहे इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर ले जाए गए। ये बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए वहाँ पहुँची थी। तो बच्चे 1880 के आसपास पूर्वी अफ्रीका पे हमला होता है। हमला करने वाले इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशिया से जानवर ले जाए गए और इन्हीं जानवरों के शरीर से बीमारी के कीटाणु एशिया से अफ्रीका पहुंच गए और अफ्रीका में फैलने लगे। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली ये बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी एशिया की तरफ बढ़ने लगी और 1892 में यह अफ्रीका से अटलांटिक तक पहुंच गई। 5 साल बाद यह केप अफ्रीका का बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा वहां तक पहुंच गई। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले लगभग 90% मवेशी या जानवरों को मौत के नींद सुला दिया। तो ये बीमारी इतनी बुरी तरह से अफ्रीका में फैली कि अफ्रीका के 90% जो मवेशी थे, पालतू पशु थे, इस बीमारी की वजह से मर गए। तो आप सोचिए कि जब वहाँ पर उनके पशु मर गए तो उनकी आजीविका की कितने संकट आ गए होंगे। अफ्रीकन्स जो है उनकी आजीविका में बहुत बड़ा संकट है। उनका जो किस तरह से अपना जीवन चलाते, वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। पशुओं के ख़त्म हो जाने से तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी का साधन ही ख़त्म हो गया। उनकी सत्ता को और मजबूत करने अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकार ने बचे कुछ पशु अपने कब्जे में ले लिए। तो बचे 90% पशु तो बीमारी से मर गए थे। जो बचे हुए पशु बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकार ने, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने ख़रीद ली। अब अफ्रीकन्स के पास खुद के पास अपने कोई पशु नहीं है और संपत्ति, पैतृक संपत्ति जी वो भी परिवार के एक ही सदस्य को मिल रही थी। तो इस तरह से लोग मजबूर होके मज़दूर बन गए। बचे कुछ पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बनाने का बेहतरीन मौका मिल गया। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों से ऐसी ही कहानियाँ देखी जाती। तो आप बच्चों, आप देखिए, एक बीमारी की वजह से जहाँ अफ्रीकन्स के जो नेटिव लोग हैं, अफ्रीका के नेटिव लोग, उनको कितनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और वहीं उस बीमारी की वजह से यूरोपियंस को कितना बेनिफिट हुआ कि पशुओं के मर जाने के बाद मजबूर होकर लोग जो है मजदूरी करने के लिए बागान और खदानों में आने लग गए। तो अब हम कल पढ़ेंगे भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। थैंक यू बेटा।